नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है कि जो सभी में श्रेष्ठ होते हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए हम लोग जो अर्श निदान है उसके लास्ट के 2 श्लोक देखेंगे। इसमें केलॉइड्स या चर्म कील के बारे में बताया है और ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन उसकी जो संप्राप्ति है वो कैसे बनता है यह हमें जानना बहुत जरूरी है। श्लोक नंबर 43 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि व्यानुगृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्षस्त्वचो बहिः कीलोपमं स्थिरखरं चर्म कीलम तु तद्विदुः। इसका मतलब यह है कि जब व्यान वायु दूषित होकर कफ को भी दूषित कर देती है तो त्वचा में कील के समान मांस के अंकुर निकलते हैं। उनको चर्म कील कहते हैं। ये स्थिर होते हैं, खरदरे होते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि चर्म कील गुदा के समीप निकलते हैं, अन्य कहीं नहीं निकलते हैं। और इसी को ना टीकाकार ऐसे बोलते हैं, चर्म कील संप्राप्ति महाव्यान इत्यादि, मतलब व्यान आदि से ये उत्पन्न होता है। व्यानो वायु एतच्च गुदौष्ट देश एवं नान्यत्रेति कार्तिक कुंडादयः। मतलब व्यान जो है, व्यान का ही इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो कफ को भी दूषित करता है। यह चर्म कील जो है गुदौष्ट प्रदेश में होता है, न कि अन्य प्रदेश में, ऐसा कार्तिक कुंडादि आचार्यों का मत है। और व्यान वायु कफ को संग्रहित करके त्वचा के ऊपर कील के समान स्थिर और कर्कश अर्श उत्पन्न कर देता है। एक मस्सा टाइप उत्पन्न कर देता है जिसको हम केलॉइड्स बोलते हैं। इस अर्श को चर्मकील कहते हैं। इसमें इतना ही भेद है कि कई आचार्य इस चर्मकील को त्वचा के किसी भाग में उत्पन्न होने वाला मान लेते हैं तथा कार्तिक कुंड आदि आचार्य इसे गुदौष्ट के साथ लगे हुए त्वचा के बाह्य भाग में होने वाले स्थिर चर्मांकुर को चर्मकील मानते हैं। यदि इस विषय में 2 मत होते तो विजय रक्षित कार्तिक कुंडक आदि को का मर्द निर्देश न करते हुए इसके मत में त्वचा में वाले अधिकांश मात्र को मशक संज्ञा हो सकती थी। वही शब्द मतलब गुद प्रदेश का निराकरण किया है। भानुअल अर्श का भी विस्तृत निर्देश किया गया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि आज कुछ आचार्य हैं कार्तिक कुंड वगैरह, ये बोल रहे हैं कि केवल चर्म कील है, गुदा के समय निकलते हैं, बाकी को नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो विजय रक्षित है, जो टीकाकार है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, पूरा शरीर में वाले को भी हम लोग चर्म कील बोलते हैं। अपना अपना मत है सबका। अब इसका लक्षण क्या होता है, अब मैं ये बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चर्म कील के लक्षण क्या है? वातेन तोद पारुष्यम पित्तादसित वक्रता श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रंथित ग्रथित तत्व सवर्णता। इसका मतलब यह है कि वायु के विकार से जो चर्म कील निकलते हैं वे कठोर होते हैं। उसमें न तोद होता है, तोद पारुष्यम मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और पारुष्यता होती है मतलब रुक्ष, पारुष्यता और खरता, ऐसे जो 3 स्टेजेस हैं
ड्राइनेस के। तो पारुष्यता होती है, कर्कशता बहुत ज्यादा होती है। पित्त के विकार से जो निकलते हैं उनका मुंह काला होता है, आसित वक्त्रता ऐसे बोल रहे हैं, मतलब उनका जो मुंह होता है वो काले मुख वाला होता है। और कफज जो रहते हैं चर्मकील, वो गठा हुआ सा रहता है, और ग्रथित मतलब गांठ के समान रहता है। रंग देह के समान रहता है, मतलब कलर उनका ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। और वो बहुत ज्यादा स्निग्धता, मतलब चिकने होते हैं बहुत ज्यादा। और ये स्निग्ध होने की वजह से हम ऐसा डायग्नोस कर सकते हैं कि ये कफज है। उसी तरह से टीकाकार बोलते हैं तस्य वातादि भेदेन लक्षण महावाते इत्यादि सवर्णता गात्र सवर्णता। जब गात्र सवर्णता है तो कफज वाला जो है वो कलर हमारा बॉडी का कलर जैसा ही होता है। पित्तज वाला जो होता है उसका मुंह काला होता है। और वातज वाला होता है उसमें पेन होगा और ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगा, तो वो पारुष्यता, कर्कशता इस तरह का बताया है। तो इसको हम लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आप लोग को सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। हाँ, देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है। डॉक्टर आकांक्षा जी, आपने देखा है ऐसे केलर्ट्स के पेशेंट? डॉक्टर आकांक्षा जी, डॉक्टर कनवल दल मैम, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप लोग अनम्यूट करके देखिए। हाँ, आकांक्षा जी, नमस्कार सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ सर, बढ़िया, फाइन सर। जी, बताइए। हाँ सर, मैंने देखा ये किलॉइड का पेशेंट ना, जी। बट उसमें जैसे उसको बाय बर्थ ही तो था ये। अभी वो 60 ईयर की है, फीमेल है। तभी इनको पेन वगैरह नहीं है सर, इसमें कुछ भी ना, ड्राईनेस तो है, जी। पेन नहीं है। जी, मेरे को तो ऐसे जो केलर्ट्स के पेशेंट आए वो ज्यादातर ना हाँ जी। खीरा ककड़ी को काट के और दही के साथ खाते थे। यहाँ जो बोले ना कि व्यान वही कफ को दूषित करते हुए पूरे शरीर में ये केलॉइड चर्म कील कर देती है। तो जब मैंने उनका दही वगैरह सब बंद कराया, वही हेतु ही मिला था मेरे को। तो फिर वो ठीक हो गए। कुछ लोग को ये मिल्क शेक ये ले रहे थे, मतलब कफ की दुष्टिकर आहार विहार का सेवन और वात का प्रकोप का कर रहे थे। तो ऐसे मिले। बाकी किसी का कोई अनुभव है तो बताइए सर केलर नमस्कार। के। जी सर। सर कॉमनली ओवरवेट या ओबेसिटी वाले लोगों को ज्यादा की तरह मिलते हैं ये स्किन टैक्स जो नेक के रीजन में ज्यादा होते हैं, या एनल रीजन में भी तो मिल जाते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस को। जी, ठीक है। और आप लोग चिकित्सा क्या देते हैं अगर देखा है तो? मैं तो इसमें वो वर्षा मैम जो बोल रही थी ना, वर्षा कौशिक मैम की, वो बाल बांध देते हैं तो वो मतलब वो कट के गिर जाते हैं। मैं कटरी में निकाल देता हूँ सर, अग्निकर्म कर देता हूँ। जी, घोड़े का बाल जो रहता है वो बांध दिया तो बहुत अच्छे से कट के गिर जाते हैं। जी। जी। डॉक्टर एम क्या वी सुशील सर। क्या हाँ, करना चाहिए सर? इसमें तो मांस पाचक जो है अपना, आम पाचक और मांस पाचक वो देने से फायदा होता है। तो शार कर्म करते हैं, नहीं तो अग्नि कर्म, नहीं तो शस्त्र कर्म। जो छोटा छोटा बहुत मल्टीपल रहते हैं सर, उसमें तो कुछ ओरली देना पड़ेगा वो बार बार में। ओरली में मांस पाचक दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। जी सर। मांसपाचक मेदोपाचक। हाँ। जी सर। आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए। डॉक्टर एम वी सुशील सर, आपने तो बहुत देखा होगा। गरिमा मैम, आपने बहुत देखा होगा। प्रणाम सर। जी प्रणाम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। कल एक पेशेंट आया था, तो सर उसका जो एमआरआई वगैरह कराया उसमें सर इस्टीमिक चेंजेस आए थे। लेकिन सर उसका वो तो सब जो वो वहाँ एडमिट कहाँ हुए, पे इस्चेमिक चेंजेस, ब्रेन में कि हार्ट में? ब्रेन में सर। जी। तो उसको जो है वो तो सब उसका मतलब वो एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ एडमिट हुए थे। तो वो जो बोल नहीं पा रहे थे और पहचान नहीं पा रहे थे, तो वो तो उनका कवर हुआ। लेकिन उनको बीगो हाथ में लगाया गया होगा, तो उनका हाथ जो है वो बुरी तरीके से सेलुलाइटिस हुआ है, बहुत बुरी तरीके से सूजा हुआ है, पूरा काला पड़ा हुआ था। उंगलियां वगैरह सूख गई हैं, नाखून वगैरह, हाथ वगैरह, हाथ उनका पूरा काला पड़ गया है। तो सर यहाँ पे रवि सर होंगे, अगर वो मुझे। सर है ना? हाँ हाँ। तो सर बताएं, आप बताएं, रवि सर बताएं कि उसमें हमें क्या करना चाहिए था। कल वो आए थे तो हमने उन्हें ब्रेन के लिए तो दवाई दी, लेकिन उनका जो हाथ में बीगो लगाने से सेलुलाइटिस हुआ है, बिल्कुल काला पड़ गया है,
उसमें हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने तो ये सोचा था कि AKT और सूक्ष्म त्रिफला बराबर। तब दे, लेकिन फिर भी हमने सोचा आप लोगों से डिस्कस करें कि उन्हें हम और और AKT दीजिए और रक्त मोक्षण कराइए। रक्त मोक्षण सर वहां पे बिल्कुल सेलुलाइटिस हुआ है, तो वहां पे ना तो कोई वेन मिलेगी ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल काला। जलौका लगा के देखिए ना, ट्राई करिए, और घृतपान ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लौका तो मेरी मर गई हैं सर। अच्छा, रवि सर सर्जन है, तो वो कुछ इसमें गाइडलाइन दें कि क्या आपके करना। पास वो फोटो वगैरह निकाली हैं, आप देख के बता सकते हैं। तो सर मैं शाम वाले उसमें दे सकती हूँ आपको। हाँ, ठीक है। हाँ डॉक्टर रवि कुमार सर, आप हैं क्या? शायद सर ऑन किए हैं लेकिन है नहीं। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कमल जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। एक पेशेंट के बारे में पूछना था। जी, मेरे पास कल एक पेशेंट आई थी, 38 ईयर्स ओल्ड। पेशेंट का हिस्ट्री था सर, वो इनफर्टिलिटी है। और उनको सर बहुत सा मानो अर्थराइटिस भी है, इनफर्टिलिटी IVF के लिए इतना उन्हें 10 ईयर्स मेडिसिन लिए थे, और उससे वो फर्टाइल भी नहीं हुई। लेकिन वो जो इंजेक्शंस वगैरह डिफेस्टोन वगैरह लगाते हैं ना, उसकी वजह से उनके पूरे शरीर में मानो फेन जैसा और आरएच फैक्टर बढ़ा हुआ था। ऐसे एक बारी भी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जो पुणे के जो डॉक्टर है, मानो आरए के स्पेशलिस्ट है, उनके यहाँ उन्होंने 7 ईयर्स मेडिसिन लिए। उन्होंने पूरा मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह ऐसा दे के, मल्टीविटामिन कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसा पूरा दे के ना, पेशेंट का पूरा ऐसा रक्त दुष्टि हुआ है सर। और पेशेंट की पित्तज प्रकृति है, तो पूरा मानो पेशेंट ऐसा कहता है कि हाथ जिधर सिराएं रहती है ना सर, उधर पर जैसे होल बनाया रहता है ना, वैसा बनता है। सिक्रेशंस भी कोई नहीं आता, लेकिन अंदर के अंदर जब हम ऊपर का लेयर निकालते हैं ना, तो अंदर ऐसी ऊन रहती है। ऐसी पेशेंट की कंप्लेंट थी। और अभी मेरे पास आई थी कि होल बॉडी में दाग हो रहा है सर पेशेंट का। तो इस टाइम पे, और मॉडर्न का डायग्नोसिस है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लेकिन डॉपलर मैंने जो देखा ना, उसमें तो ज्यादा मेजर नहीं था, इतना ही बोला है कि डीप वेन। तो सर इधर वात का प्रकोप देखे, पित्त का प्रकोप देखे कि या अगर रक्त दाह है तो पित्त का दुष्ट। देखिए। हाँ। हाँ, और रक्त दुष्टि बहुत है सर तो पेशेंट को। इसमें रक्त मोक्षण कराइए, और वातरक्त जैसे सिम्टम दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ, लेकिन सर जो हम चिमचिमायन देखते हैं ना, वो पाँव में ही है। और वात रक्त तो पर्व संधि में ही, पूरा दोनों हैंड में ही है, पाँव में नहीं है सर पेशेंट का। लेकिन लेकिन हाथ में टिपिकल है ना, हाथ में। हाथ में है। तो और तिक्तक क्षीर बस्ती स्टिफनेस। दे दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर बला तेल का मात्रा बस्ती। सर अभी कल स्टार्टिंग में मैंने पेशेंट को दीपन पाचन, क्योंकि साम जीवा है, पूरा जीवा हाँ साम है उसकी। जी, तो मैंने कल उसको आम पाचक दिए आपकी सर, कैस्टर ऑयल दिया है, और गुड़ुची का काढ़ा करना करके बोला है, और सूक्ष्म त्रिफला और AKT दिया है। तो सर ये सही है क्या? 100% सही है। आम का पचन होते जाएगा, फिर क्या हाँ। रिजल्ट आता है देखिएगा। ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। हेलो सर, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए ना सर। हेलो सर, आप हमेशा बोलते हो कि दीपन पाचन औषधि देने के बाद वस्ती देना चाहिए, तो हाँ, इसका क्या प्रोटोकॉल है कि दीपन पाचन उनको कब तक कराना है? जब तक उनको ऐसे नहीं लगता है कि कड़कड़ित भूख लग रहा है। अच्छा, और यदि अपन जिससे भूख अगर इनकी एक हफ्ते में अच्छी आने आ गई, तो अपन दीपन पाचन मतलब हो गया, मतलब ये समझेंगे? फिर दीपन पाचन देते रहिए और बस्ती देते रहिए। लेकिन अगर आप कोई पेशेंट आए और उसको पहले ही पकड़ पकड़ के बस्ती देना शुरू करेंगे, तो तेल नहीं पचता है, फिर वो स्नेह व्यापक हो जाता है, आम आम उत्पन्न हो जाता है। तो सर सर इधर रक्त वो तो मोक्षण कभी कभी पहला सर, करना चाहिए ना सर, दीपन पाचन के बाद रक्त मोक्षण, और उसके बाद ही विरेचन वगैरह कुछ दे सकते हैं सर इसमें हाँ, पेशेंट को? जरूर दे सकते हैं। हाँ। डॉक्टर सर मेरा ये कहना है कि जैसे अपन ने दीपन पाचन किया, अपन ने कई बार हाँ, पेशेंट ऐसे आते हैं ना कि वो बहुत टाइम निकाल के आते हैं और बोलते हैं, साहब हमारा 2 दिन बाद चालू कर दो, 3 दिन बाद चालू कर दो। और यदि अपन बोले कि नहीं साहब, हम पहले एक हफ्ते दीपन पाचन देंगे कोई बात आपको। नहीं, आप उनको विरेचन तो दे सकते हैं स्टार्टिंग में। कोष्ठ को साफ करना है और आम पाचन करना है, तो आप ये जो एरंड तेल है वो दे दीजिए, पेट साफ तो होना चाहिए ना।
सर कल के पेशेंट में मैंने ऐसे ही किया है, अच्छा है। दीपन पाचन दिया है और कैस्ट्रॉल दिया है, क्योंकि पेशेंट की मानसिकता नहीं रहती सर। सभी एक दिन में होना चाहिए ऐसे बोलते पेशेंट, लेकिन पेशेंट को मैंने 10 दिन के लिए दिया है दीपन पाचन और कैस्ट्रॉल दिया है, थोड़ा सा मृदु विरेचक भी हो जाए क्या है ना इसलिए। कि ये पेट साफ होने लगता है, अनुलोमन होने लगता है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और सबको दीपन पाचन के साथ में भी आप जो व्याधि प्रतिनिक है वो भी दवाइयां दे सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि सर पूरा सर दीपन पाचन करें फिर उसके बाद में करें। मैडम ये जरा मैं पूछ लूं, जरा आप बीच में ना बोलें प्लीज, जरा मेरा ओके मेरा ओके सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आप बीच में बोल देती ओके हैं। ओके ओके सर, सॉरी। हाँ सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं अगर वस्ती दे रहा हूँ कंटिन्यूशन में, और उसके बीच में यदि उनका मतलब उनको भूख नहीं लगती, जैसे मैंने कल आपको पूछा था क्वेश्चन, उनको उनका भूख जाता है, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि आम बढ़ गया उनका। तो हाँ, इस हो सकता है कि वो बस्ती चल रहे हैं, और क्योंकि परिहार काल भी बताया ना, बस्ती के बाद भी परिहार काल बताया, और ड्यूरिंग बस्ती अगर पेशेंट ने रात्रि जागरण किया, अति मैथुन किया, और फिर बहुत ज्यादा वात प्रकोपक आहार विहार किया, तो अग्निमंत तो हो गई ड्यूरिंग ये मतलब पंचकर्मा भी पेशेंट उल्टा पुल्टा तो करते ही हैं। तो ऐसे में क्या करें, बत्तियां बंद करके दीपन पाचन पे आ जाएं कि दीपन पाचन साथ में चलने दें उसी के बस्तियों के? ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसलिए क्या करता हूँ कि मतलब मैं, आप अपना सोचिए, मैं आम पाचक वटी तो देता ही हूँ, मैं आसावरिश जरूर देता हूँ जब भी मैं बस्ती देता हूँ, तो कि आसावरिश ना प्रोटेक्ट कर लेगा अग्नि को। मतलब वो कितना भी मिथ्याहार विहार करे, लेकिन कोई एक आसावरिश तो मैं ज्यादातर चलाता हूँ। जैसे मैं अभी आरोग्य वर्धिनी बटी तो कंटिन्यू दे रहा था, उसके बाद भी उसका भूख कम हो गया है, भूख कम तो हो ऐसे गया में मतलब क्या उसने करें? कुछ तो मिथ्याहार विहार किया है। दही खा के दिन में सोना, और ये सीजन में तो दिन में सोना बहुत बेकार है, मतलब खतरनाक है। और तो ये ऐसे में क्या, जैसे आप बोलते हैं ना, जब बस्ती तब तक देना है जब तक कि पेशेंट को आराम ना हो जाए, तो इतने वो लंबे देना समय है, तक यदि लेकिन हमको। अगर मिथ्याहार विहार हो रहा है तो एक आसावरिश शुरू कर दीजिए, और उसका दिनचर्या में देखिए क्या गड़बड़ हो। या तो बस्ती स्टॉप करिए, अगर बहुत ज्यादा अग्निमांद्य हो रहा है तो बस्ती को 1-2 दिन स्टॉप करके थोड़ा भूख बढ़ा के फिर शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें जो काढ़ा आप बोल रहे हो, तो इसमें दाक्षारिष्ट इस टाइप की चीज दे सकते हैं अपन, दाक्षा सव या हाँ दाक्षारिष्ट? जी। तो कल तो मैंने उनको दांडे चूर्ण का चालू कर दिया साथ साथ में, जी, और उनका आज तक क्षीर बस्ती है, तो मैं आज इनको दूं कि फिर अभी 2 दिन के लिए बंद कर दूं? थोड़ा ब्रेक कर देना चाहिए। अग्निमांद्यता है और आप कोई भी बस्ती देंगे तो वो और अग्निमांद्यता कर देगा। तो क्षीर बस्ती से भी अग्निमांद होता है क्या? तिक्तक शीर आखिर बॉडी को अग्नि तो लगता ही है ना पचाने के लिए भी। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू कभी सर। भी ऐसे बीच में हमें ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपन 4-5 दिन का ब्रेक करके फिर चालू कर लेंगे। हाँ, हमें कोई ठीक है भी सर। चिकित्सा दे रहे हैं और अनुपचार मिलना शुरू हो रहा है तो तुरंत वो स्टॉप करके दीपन पाचन अनुलोमन इस पे आ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ। थैंक यू। अब जैसे सर किसी को फीवर आ रहा है, ज्वर आ रहा है, और आप बस्ती दे रहे हैं और फीवर आ गया उसको, तो थोड़ी ना बस्ती हम लोग देंगे। नहीं, जनरली वात रोगों के रहता, जैसे वो जो डिस्कशन हुआ था ना, मेरा 21 डेज का प्लान था मेरा देने का उनको। तो अब हाँ, वो 2 दिन जब से उनको लेखन वस्ती दी है, तब से उनका ये कहना है कि मेरी भूख चली गई। एक ही लेखन वस्ती दिया तो हो उनकी सकता है कि आपका वात का प्रकोप कर रहे हैं, तो आप लेखन बस्ती में, इसलिए तो निरु अनुवासन ऐसा बोला गया है ना। नहीं, एक ही दिन मतलब 22-20 दिन में एक बार ही दी थी, क्योंकि उनको मेद वृद्धि भी काफी थी, वो तो एक ठीक ही है, दिन दिया था मैंने, मिथ्याहार पर विहार तो एक। पेशेंट करेगा तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है बीच में। नहीं, वो हमें ठीक लगा आपका कि अपन दीपन पाचन दो, बीच में उनका अनुलोमन कर दो, और फिर कुछ दिन के लिए बस्ती बंद करके दोबारा चालू कर दो। हाँ चलिए, हालांकि उनको ठीक है सर, पेशेंट का रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं उसको देने के बाद, उनको संधिवात है हम्म, ग्रेड 3, और बताया तो मैंने आपको कल लंबर स्पाइन में भी उनको प्रॉब्लम है। जी। तो ठीक कितना है, परसेंट लेकिन फायदा हुआ यही सर? सर, हम ये सोचते हैं कि मतलब उनका जो चलना फिरना, जो चलती थी उनकी वो चाल चेंज हो गई, क्योंकि वो चल ही नहीं पाती थी, तो तभी वो कितना उनका ठीक परसेंट हुआ फायदा है, हुआ? उनका मूवमेंट है 30-40% तो लग रहा है, हम मतलब बोलती हैं कि यही है, लेकिन अभी 20 ही दिन हुए हैं, तो अब मैं सोच रहा था कि उनको घर पे ही बोलूंगा वस्ती लेने के लिए, तो घर पे हम्म लेती रहेंगी। हम्म। तो और अब फीडबैक ठीक है लेते रहिए, उनको बोलिए कि आप हमें बताते रहिए डेली का डेली। जी, वो तो सर सर्जरी वाली पेशेंट थी, उनका तो सर्जरी करानी जा रही थी वो घुटने की। अब देखते हैं सर, वो तो लंबा ट्रीटमेंट जाएगा।
अच्छा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उनको वही सब चल रहा है, सब रतवाज, रसराज और आपका एकांग वीर है, आवा गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, अपना क्या कहते हैं उसको, विष्टिंडोक बटी है। तो इनको चलने दें कंटिन्यू, मतलब रस औषधि करीबन 4-5 वो रस चल चलने रहे हैं। दीजिए, रस औषधि के लिए अग्नि का अपेक्षा नहीं रहता है, लेकिन आप जो दे रहे हैं उसमें अगर बीच में अग्नि मंदे हो रहे हैं कोई भी कारण से, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि पेशेंट क्या मिथ्या विहार कर रहा है और वो हमारे सामने कितना ओपनली बता रहे हैं, तो हमें थोड़ा बस्ती उस्ती स्टॉप करके और हमें दीपन पाचन अनुलोमन इस पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अनुलोमन के लिए सर अरण्य तेल दें कि कुछ, मतलब एरंड तेल दीजिए, एरंड हरितकी दीजिए, त्रिफला चूर्ण दीजिए, निशोत्तर चूर्ण दीजिए, कुछ भी दीजिए। चलिए, ठीक सर, ठीक सर। आरोग्य सर, का कषाय दीजिए। सर मेरा एक मुझे ये क्वेश्चन लगा, है। नहीं मुझे ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं रस औषधि हालांकि कोई ऐसा डोज बहुत ज्यादा नहीं है उनको, 1 रत्ती और 50 और 60 मिलीग्राम सुबह शाम चल रहा है। मुझे ये लग रहा था कि रस औषधि के कारण तो इनको अग्निमांद नहीं हो रहा है, या इनको रस मतलब, औषधि तो ना अग्निमंद कर रहे हैं। हाँ वही मतलब कि इनको जो भूख भूख कम हो रही है, तो ये रस औषधि के कारण ऐसा ना हो कि बिल्कुल इनका भी नहीं। लिवर और उस पे मतलब अगर एक कारण पेशेंट भूख बहुत कम ज्यादा हो रही है। स्ट्रेस में रहता है तो उसका वायु का प्रकोप होगा, रात को सो नहीं रहा, उसकी वजह से हो सकता है, दिन में सो रहा है। परहेज, जी जी, परहेज तो पूरा करते हैं, लेकिन ये जो आपने अभी बोला ना स्ट्रेस फैक्टर, ये बहुत ज्यादा है उनके साथ में, तो ये कारण हो सकता है। ठीक बोले आप। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे सर। थैंक सर यू। मेरा एक प्रणाम, क्वेश्चन है सर। प्रणाम सर। हाँ जी, एक एक करके बोलिए। प्रभात पांडा जी पहले बोलिए, फिर पवन जी हाँ, बोलेंगे, फिर कमल जी, प्रभात प्रभात जी के उस पे बोल रहा हूँ सर मैं। प्रशांत जी, प्रशांत प्रशांत जी। जी। हाँ, प्रशांत जी। हाँ सर, हो सकता है कई बार ना रस औषधि अच्छी तरह से नहीं बनी होती ना, हाँ हाँ तो उसका भी एक रिस्क फैक्टर रहता है जो बार बार पेशेंट का वो करता है, भूख भूख को कम कर देता है, अपनी मतलब व्यापद उत्पन्न करता है कई बार अच्छे से ना। किसी भी जैसे कोई भी कंपनी का जरूरी नहीं है अभी एक ही बार कोई कंपनी बनाती है तो और वो बहुत अच्छे से बनाओ। हर बार जैसे हम सब्जी बनाते हैं जरूरी नहीं है हर बार अच्छी बने, और कई बार ऐसा वो औषधि एक बार चेंज भी करके देख सकते हैं। सर औषधि जैसे वैद्यनाथ और डावर की यूज या दूध पापेश्वरी यूज करता हूँ मैं जनरली। आपने कभी दूध पापेश्वर का अग्नि कुमार रस देखा है क्या? उसका नाम है अग्नि कुमार, लेकिन वो दूध पापेश्वर का मैंने यूज किया, मुझे कुछ उसमें फायदा नहीं दिखता है, कुछ भूख वूख नहीं बढ़ती है, और किताबों में लिखा है अग्नि कुमार रस इतना बढ़िया है, तो ये जैसे कंपनी क्या बना रही है पता नहीं। सर कई बार ना रसशाला में जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं, हर बार का प्रिपरेशन का सेम नहीं बन पाता। कई बार ड्रग कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कई बार अग्नि का संस्कार होता है जो उसमें कमी आ जाती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत होती है। एक बार एक पेशेंट को ना ताम्र भस्म मैंने किसी को दी थी और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उसने बहुत ज्यादा व्यापद किया, और जबकि दूसरी कंपनी का उसके लिए बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा हो सकता है सर। एक बार क्या हुआ कि यहाँ का जो कंपनी है रसशाला, मैं जब कंपनी का यूज करता था तो एक पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और विरेचन बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब लूज मोशन बहुत हो रहे थे, तो मैंने रसशाला कंपनी का कुटजारिस्ट यूज किया। मैंने कम से कम 10 लीटर पिला दिया, लेकिन उसका रुका ही नहीं। अभी मैं सांडू का लेके आया तब उसका रुक गया। तो ये अलग अलग कंपनी का दवाइयों का अलग अलग रहता है रिजल्ट। वो कुटजारिस्ट रसशाला का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मतलब एकदम बेकार है। एक बार मैंने नागार्जुन कंपनी अहमदाबाद का उसका स्वर्णकल्प यूज किया, फायदा नहीं हुआ। वही बैद्यनाथ का यूज किया तो फायदा हुआ। मतलब कभी ये अच्छा होता है, कभी वो अच्छा होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी कंपनी क्या दे रही है। सर मैंने एक ना बहुत बड़ी कंपनी का देखा है, मैंने अंदर से सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका उनका जो औषधि भंडारण, वो बहुत बड़ा नाम है उसका साउथ में। औषधि भंडारण में इतना खराब था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें फंगस लगा, और जो उनका जो मेडिसिन सुखाने का वो इलेक्ट्रिक फर्नेस से सारा वो कर रहे थे, तो उसमें दवाइयों में कुछ रह नहीं जाता, और नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या काम करेंगे। नहीं, वही ये तो। जो सर ये दूध पापेश्वर का जो महाबाद विध्वंस रस है, इसमें उन्होंने जमाल घोटा मिलाया है, और मैंने एक नहीं कम से कम 6-7 पेशेंटों पे अप्लाई किया। इसको आप 1 रत्ती मतलब आप इसको 100 मिलीग्राम सुबह शाम भी देते हैं, तो ये बिल्कुल उनका एब्डोमेन मतलब उनका पेट खराब करते ही है, उससे लूज मोशन होते ही होते हैं। तो ये बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो मैंने वो देनी बंद कर दिया। क्योंकि सर क्या आपको, भाई आप ऑफिस गए हो, आपको मोशन आ गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी।
और जैसे और कोई कंपनी का, दूसरी कंपनी का हम यूज करते हैं तो हालांकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मतलब उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उससे आपको मोशन होते हैं 3-3 4-4 बार। तो ये चीज मैंने देखी उसमें, महाभारत विध्वंस रस दूध पापोषण में, तो वो मैंने बंद कर दिया वो। उसमें कुचला भी होता है ना? हाँ, कुचला भी है और जमाल एक घोटा बार भी। क्या हुआ, यहाँ की सोलापुर की कंपनी है बागेवाड़ीकर, उन्होंने महाभारत विध्वंसक रस बनाया और उसमें कुचला, अशुद्ध कुचला डाल दिया। जिसने भी खाया ना, सबका पीठ अकड़ने लगा, जैसे टेटनस में होता है ना, उसका साइड इफेक्ट। फिर एक वैद्य हैं वो ठोमरे सर, तुलचंद ठोमरे, उन्होंने खाया, उनको एडमिट करना पड़ा। वो क्या डालते हैं, अशुद्ध डाल रहे हैं कि शुद्ध डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए कंपनी मेड प्रोडक्ट तो मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। मुझे बहुत बेकार लगता है ये सब कंपनी मेड, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी सर, वो कल चले गए भोपाल, उनको एक सर्जन ने उनको वो कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि वो से बैलून फुला के वो आपके इंटेस्टाइन को खोल देंगे, जो चढ़ गई है उसके ऊपर। अच्छा, उनको इतना समझाया लेकिन वो नहीं माने, तो मैंने कहा ठीक है जाओ यार, नहीं तो बढ़िया सर उनको अपन। अच्छा, उसमें क्या कर सकते थे फिर अपन, अगर वो मतलब पेशेंट को अपन कर दे तो, जो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे? वही मात्रा बस्ती से ठीक हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा। आप ये कंचन मैम का एग्जांपल देखिए, कंचन मैम एक पेशेंट को लेके आई थी कुछ दिन पहले, तो वो कुछ रिस्पांस नहीं किया, हमने ट्रीटमेंट बता दिया, और बाद में वो खुद ही आ गया कंचन मैम के पास कि हमें आपसे ही इलाज कराना है। हमें शांत रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, पेशेंट घूम फिर के हमारे पास ही आता है। जी जी जी, ये तो सर बढ़िया केस था वो। मतलब मैंने, मेरे पास एक करीबन 2019 से स्वर्णप्राशन करा रहे हैं, और जब से वो स्वर्णप्राशन करा रहा है बिल्कुल पेशेंट ठीक है, उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बीमार होता है और बढ़िया है। लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो हम उसको मतलब 1 साल से देख रहे हैं कि वो कुरकुरे और चिप्स जैसी चीज ज्यादा खाता है, रूख चाहर ज्यादा करता है, और टाइम से खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसके पापा मम्मी दोनों जॉब करते हैं। तो वो सब चीजें थी, और उसका हिस्ट्री मैंने बताई थी कि उनको पेन इन एब्डोमेन हुआ, तो एक बार दिखाया, उन्होंने डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, वो ठीक हो गया। दोबारा 10 दिन बाद दोबारा पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग और हाई ग्रेड फीवर हुआ। तो जब सोनोग्राफी कराया तो उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन निकला। तो इसमें जैसे अपन, जैसे मैंने बताया था, सैचर तेल की बस्ती अपन दें, और ओरल मेडिकेशन क्या कर सकते हैं इसमें? ओरल मेडिसिन में यही सब AKT दे सकते हैं अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है तो, और दीपन पाचन, आरोग्यवर्धिनी, आम पाचक वटी, तक्र, घृत, घृत का पान कराएं। जी जी जी। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पूछिए। मेरे को ये था कि एक लेडी है, मतलब फीमेल पेशेंट है हमारी, उनको पहले कोविड हुआ था, मैंने बताया था उनकी हिस्ट्री। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रात भर वो सोते नहीं थे, और आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स वगैरह आ गए थे, ये सब। और भी सारे साइन सिम्टम्स थे, मतलब सिंपल सिंपल गैस, एसिडिटी वगैरह के। तो उस वक्त मैंने कहा कोविड की पेशेंट है तो पहले टेस्ट कराते हैं। ब्लड रिपोर्ट हालांकि वो साथ लेकर आई थी, तो उसमें थायराइड वगैरह थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। फिर मैंने कहा आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्योंकि मैं उनका बस्ती प्लान कर रही थी। तो फिर जब अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया तो उसमें बल्कि यूट्रस आया था। तो हमने कहा फिर से करा लो, देख लो टीबीएस में क्या आता है। तो टीबीएस में उनका नेबोथियन सिस्ट आया है। तो उस वक्त जो उनके साइन सिम्टम्स थे, वो मैंने महाशंखवटी और अभिपत्तिकर चला दिया था, और साथ में अर्जुनारिस। तो सारे साइन सिम्टम 15 दिन में सबसाइड हो गए थे, मतलब उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बट अभी इसमें आया नेबोथियन सिस्ट आया है, पीरियड में थोड़ा बहुत इधर उधर है, ज्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं है। तो नेबोथियन सिस्ट में क्या चला है सर? सिंपल है, नेबोथियन सिस्ट में AKT और सूक्ष्म त्रिफला और चंद्रप्रभा, ये 3-4 दवाइयों से पूरा ठीक हो जाता है 15 दिन में। नहीं, यहाँ पर ये सब चीजें तो मार्केट में नहीं मिलती हैं एक्चुअली। AKT तो मान लो मिल जाएगी, सूक्ष्म त्रिफला। सूक्ष्म त्रिफला इतना फास्ट काम करता है, 3-4 दिन में सिस्ट में जो स्वेलिंग है ना, वो पूरा डिसॉल्व होने लगता है। बाकी अंजना मैम बताएंगी, मधु शिग्रू को आज बताएंगी, मुझे मालूम है। अंजना मैम आप बताइए, अंजना मैम का फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। गुड मॉर्निंग मैम, अंजना मैम प्लीज। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हाँ मैम हेलो, नमस्ते। मैम नमस्कार नेबोथियन सभी सिस्ट। लोगों को, शुभ प्रभात। हाँ मैम, आप सही कह रहे हैं सर। जो नेबोथियन सिस्ट है ना, इसका मतलब हाँ ये जी होता है अंजना। कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको, जो वहां पे जो हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं या जो हमारी रक्त होती है, वहाँ कहीं ना कहीं हल्का सा जो होता है अवरोधजनक संप्राप्ति होती है।
तो वहाँ सबसे पहले तो आपको जो है ना प्रक्षालन करना चाहिए, योनि प्रक्षालन करके फिर उसका योनि लेप लगाना चाहिए। तो योनि प्रक्षालन के लिए जैसे हम लोग पंचवलकल कषाय करते हैं, या फिर दशमूल क्वाथ से भी कर सकते हैं, या फिर वरुण क्वाथ से भी प्रक्षालन कर सकते हैं। जब उसके थोड़ा सा जब वो प्रक्षालन करने से क्या होता है कि वहाँ के सबसे पहले तो साफ सफाई होगी ही, वो जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। उसके बाद भी अगर वो टिश्यू थोड़ा थोड़ा ऑब्जॉर्व करता है तो उसका जो शोधक प्रॉपर्टी होती है वरुण शुक्र की, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे कार्य करती है। और उसके पश्चात आप एक काम ये कर सकती है कि वहां पर जो है थोड़ा सा योनि पिच्चू का भी उपयोग कर सकते हैं, वरना हम लोग जनरली क्या करते हैं योनि पिच्चू वहां पे एक थोड़ा लेप लगवा देते हैं। तो वरुण शुक्र का जो है अगर आप संस्कारित घृत लगवा सकती हैं, या केवल जो है आप यहाँ पर निम्बादी घृत को भी यूज कर सकती हैं, या करंजादी घृत को भी यूज कर सकती हैं, जो वहाँ पे लगा सकती हैं, और थोड़ा सा उससे योनि पूर्ण भी कर सकती हैं। और बाकी दीपन पाचन जैसे हम लोग चलाते हैं वो सबसे पहले जरूरी है। 4 किट का विभाजन सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद फिर जो है आप वायु के निर्माण के लिए अगर चाहे तो पीआईडी है, क्योंकि वो खाली नेबोथिन सिस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा आर्तविशोधक में इन्फेक्शन हुआ है, तो पीआईडी है, तो उसके लिए भी मेडिसिन प्रदान कर सकती है। ठीक है मैम एक बात पूछना था मेरे को, क्या नेबोथियन सिस्ट को भी पीसीओडी वगैरह की तरह ट्रीट करना चाहिए? पीसीओडी नहीं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरह। इसलिए मैंने सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी बताया ना, उससे वही ठीक। और क्लेद निकालना है तो चंद्र प्रभावटी क्लेद को पूरा निकाल देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी हमारे पास है उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो जो पेशेंट आते हैं 7 दिन में सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से 7 से 15 दिन के बीच में पूरा ठीक ही हो जाते हैं पूरा। ये मैम जैसे योनि प्रक्षालन है तो सिंपल जैसे हम लोग अपनी गायनी वार्ड में वजाइनल वॉश करते थे उस तरीके से वॉश करना था कि इसको थोड़ा सा और मतलब अंदर तक, क्योंकि मैंने किया नहीं है पेशेंट का। सर्विक्स तक आपका वो जाना चाहिए ना, जहाँ जहाँ आपका व्रण है, माने नेवोसिल फॉलिकल को अगर हम एक व्रण ले लेते हैं तो व्रण का जैसे हम धोवन करते हैं, आप सिरिंज में भर लीजिए, योनि को बना के काढ़ा और उसको 5 ml की सिरिंज में भर लीजिए और निडल हटा दीजिए, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा स्पेकुलम लगा के वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल वाला स्पेकुलम लगाइएगा और वहाँ पे डायरेक्ट उसको पुश करिएगा, ठीक है। 2-3 बार एक करके फिर उसको हल्का से जो है गुनगुने पानी से साफ कर लीजिएगा, या लगा के उसको थोड़ी देर लटा दीजिएगा। जब उसको थोड़ा ड्राई अप होने लगे, या एक बार उसको फिर गॉज पीस से हल्का सा ड्राई अप करके फिर वहाँ पे जो है घृत कल्पना जैसे बताए हैं वो लगा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप लोग को चाय पीना है तो अंजना मैम के घर चलिए, बहुत टेस्टी बना रही है, आवाज भी आ रहा है चाय बनाने का। सर को सुगंध आ गई है। जी सर, मैं बना रही हूँ, सही है। जी सर, सुप्रभात। जी सुप्रभात। प्रभात पांडा जी आप बोलिए सर, और ये पवन जी और कमल जी आप तीनों लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। मेरा तो हो गया सर, मैं तो सर के उसके ऊपर बोल रहा था। जी प्रभात पांडा जी। जी सर। हाँ सर मेरा जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए ना। वो तो ठीक ठाक चल रहा था सर, पर लास्ट 2 डेज से पूरा कॉन्स्टिपेशन है उनका। क्यों हो गया कॉन्स्टिपेशन? सब तो अवरोध किया, रात्रि जागरण किया, क्या किया? मुझे लगता है एक उनका स्ट्रेस ही बड़ा है, बाकी सब तो ठीक है, डाइट फाइट सब ठीक है, बाकी सब रूटीन एज इट इज है। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो शिरोधारक। हेलो। हाँ सर, काउंसलिंग करिए, नस से करिए, ये सब करिए। तो जो तेल मात्रा बस्ती अभी चल रहा है तो पोस्टपोन करूं या? कॉन्स्टिपेशन है तो तेल का मात्रा बस्ती दीजिए ना। तो तेल में कुछ चेंज करूं सर? नहीं, तेल का देने पे भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। हाँ 100 ml तो रेगुलर दे रहा हूँ। तो अभ्यारिश दे दीजिए ना, ऊपर से कोई आसवरिश दे दीजिए। दोनों आसवरिश चले सर, झंडू पंचारिष्ट और दाख्यारिष्ट, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। हाँ तो अग्नि भी कम हो गया है 2 दिन जो कॉन्स्टिपेशन होने के बाद। पहले ठीक था, 2-3 दिन पहले पूरा नर्म। त्रिवित हम दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। जी कितने मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ सर? तो 4 बड़ा चम्मच पानी में घोल के पिला दीजिए रात को, वो पेट साफ होगा। बस्ती को स्टॉप करिए थोड़ा 1-2 दिन। ठीक है। क्योंकि विरेचन दे रहे हैं तो बस्ती क्यों देंगे?
सर की विरेचन मिट्टी भी दे सकते हैं सर आप? हाँ, मेरी विरेचनवटी है ना प्रभात जी, हाँ है सर वो तो पूरा एकदम शुद्ध कर देगा पूरा पेट। एक गोली दूं सर? एक ही गोली देना, ज्यादा नहीं। जी जी घी खिला के और एक विरेचनवटी दे दीजिए। हाँ, घृत पान चल रहा है सर 40-50 ml और टेस्ट डेली ले रहे हैं। ठीक है, मैं विरेचन पट्टी दे। हाँ, आज बस बस्ती बंद डॉक्टर करूं? मेरा क्वेश्चन ये था, बस्ती बंद करूं या अगर ऑयल चेंज विरेचन करूं? करा रहे हैं तो विरेचन का वेग आएगा, और बस्ती देंगे तो वो दोनों में से एक करिए। ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी कुछ नहीं बोल रही हैं। वंदना पाठक मैडम जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वैद जी नमस्ते। जी प्रणाम। आपका नाम ही कितना पवित्र है, वंदना, और सरनेम में पाठक, मतलब जो पढ़ने वाले पाठक। वंदना, क्या नाम है आपका, वाह। तभी तो पढ़ने आए हैं आपके पास। जी मैं ये बोल रही थी बताइए। कि जब सवाल सब पूछ रहे हो तो जैसे गरिमा मैम ने पूछा, उनका कंप्लीट नहीं हुआ तब तक शलाके मैम आई, उनका कंप्लीट नहीं हुआ जब तक प्रशांत भट्ट सर आए। तो थोड़ा सा सब लोग एक जने का कंप्लीट हो जाए। आप तो अशांति से सबका जवाब दे रहे हैं, एक जने का कंप्लीट हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर दूसरे आ जाए, तो उससे गुस्सा भी नहीं आएगी। प्रशांत सर थोड़े नाराज हो गए, तो यही मेरा कहना था बस। अभी तो बाकी ठीक चल रहा है। जी और मैं ये पूछ रही थी जी मैं जैसे मैं पाठक से बात कर रहा था, तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। अभी जैसे आप पाठक से बात कर रही हो, मैं बीच बीच में बोलूंगा, तो उसमें क्या वो बात समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा जो भी है वो आपको सुनना है ना सर। हम देख तो पा नहीं रहे पाठक सर के लिए, और जी जो बोलेंगे वो हम सुन सकते हैं और सुन के हम अपना आगे कोई बात नहीं। जी होता है। नहीं, एक्चुअली चलाके मैम का कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तब तक आप आए। मैम जी, कोई वो बीच में पहले, फिर मैं चुप रहा था, मैं 2-3 बार मैं चुप। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी वैद जी, जैसे प्रशांत सर का वो बस्ती दे रहे हैं, तिक्तशीर और अग्निमांद हो रहा है पेशेंट को, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मतलब बीच में 1-2 निरूह बस्ती दे दें, जैसे फल त्रिकादि, पुनर्वाष्टक, ये सब डाल के कल्प के रूप में सिंपल कुछ मतलब ऐड करके फिर 1-2 निरूह बस्ती दे दें सिंपल। और क्योंकि शीर जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ता है, उसके बाद फिर ये अपना तिक्त शीर चालू कर दें, और जो ये मेडिकेशंस दे रहे हैं उनको भी स्टॉप कर दें, क्योंकि वो भी गुकुल वगैरह है तो थोड़ा सा भारी पड़ता है। आपका क्या कहना है वैद जी? मेरा भी यही कहना है कि हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इसलिए मैंने तो ये बस्ती को ही स्टॉप करा दिया, दीपन पाचन करना है। जी वैद जी, बस ठीक है, थैंक यू वैद जी। क्योंकि हमें मालूम नहीं है पेशेंट क्या मिथ्या आर कर रहा है। मिथ्या आर करेगा तो, और वो बस्ती लेगा तो फिर वो तो गड़बड़ करेगा ही। जी वैद जी। ओरल मेडिकेशन सब चलने देना, रस औषधि और गुग्गुल सब चलने देना अभी ना। हाँ देखिए, आप मतलब दीपन पाचन होना चाहिए सबसे पहले, बाकी सब चलने दीजिए। जी सर। हाँ ठीक है। एक डॉक्टर गुरदीश कौर मैम आई है, बहुत अच्छी मैडम है। डॉक्टर गुरदीश कौर मैम, आप कुछ बोलती ही नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर इतना अच्छा सुनने को मिल रहा होता है तो बोलती नहीं हूँ। रात बोली थी, मुझे लगा कि पंजाबी में शायद मुझे हेल्प करनी चाहिए। हाँ, आप आई तो बहुत अच्छा हुआ, हमें तो वो अंकल को करने में बहुत अच्छा हुआ। आपका थैंक यू। थैंक यू। नहीं सर नहीं, इसीलिए तो आते हैं सारे। प्लीज, थैंकफुल तो हम हैं आप सबके जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म रखा। अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा सर एफबी पे होता है तो जूम पे मैं कनेक्टिविटी कम कर पाती और हूँ। आज से आप शब्द बोलिएगा, वो शब्द जो रहता है ना अरदास, वो आज से आप करिएगा ना, हम सुनेंगे। जी सर, जी डेफिनेटली सर, अगर मैं जूम पे होती हूँ तो जरूर करूंगी जी। उसमें भी वंदना मैम जैसे अभी बता रहे थे कि हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए, तो मुझे लगता है उसमें भी हम पहले ही प्रायोरिटी पे बता दिया करें तो अच्छा लगता है। लेकिन वो डॉक्टर पवन का जो धन्वंतरी वंदना वो करते हैं ना सर, वो तो मुझे लगता है कि रोज ही होनी चाहिए सुबह शाम। असली में पवन जी इतने बढ़िया है ना, थोड़ा पंजाबी में सहना भवतु सहना भुनक्तु, और फिर गुरु ब्रह्मा, ये बोलने में थोड़ा पंजाबी स्टाइल में वो बोलते हैं। नहीं सर, हम हरियाणवी और पंजाबी लोग जो है ना, हर किसी का अपना एसेंट होता है। हम आप मतलब बहुत उसमें
सफल नहीं होते ज्यादा, मतलब क्या कहूँ कि हमारी लैंग्वेज थोड़ी रहती है टच हम लोगों का, कि हम कितनी मर्जी कोशिश कर ले हमारी हिंदी संस्कृत में हमारा टच आ जाता है सर, इवन लिखने में भी आ जाता है, हम गोमूत्र को मैक्रोस्कोपिक गोमूत्र, साथ में वो सातम्य। बट सर वो बड़ा अच्छा लगता हम है। लोग जब जाते हैं ना, मतलब हरियाणा के में हम लोग हरियाणा जाते हैं तो वो लोग कहते हैं तुम लोग की जो बोलने का तरीका बड़ा स्मूथ स्मूथ सा है, समझ में नहीं आता कैसे बोल रहे हो, जब तक आता है जाता है खाता है नहीं बोलते उनको, वो फ्रेंडली मतलब नहीं होते। तो हर प्रांत का मैडम सही कह रही है, सबका अपना अपना एक्सेंट होता ही है। तो पवन वो सर बहुत रहता है ना। powerful बोलते हैं, बहुत। और पवन जी का ओरिजिनल ऐसे लगता है कि दिल से जो भी चीज करे दिल से। एग्जैक्टली भावना सर, उनकी समर्पण बहुत है वो, हाँ, मतलब मैं सच और एक बताऊं तो मैं इमोशंस है उनके बात में, बोलने में। मैंने सर गाड़ी रोक के सुना 2 बार, मुझे ट्रेवल ज्यादा करना पड़ रहा है, मुझे होता है कि मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उन्होंने जब वो धनवंतरी उन्होंने फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस किया ना, तो आई वाज ट्रेवलिंग, एफपी पे थी मैं रुक गई थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हर चीज कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन की। और जब भी पवन जी आते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल खुश हो गया। बाकी सर अच्छा चल थैंक रहा यू है। सर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, सबका ही अच्छा चल रहा है। और सर नजरिया वाकई में बदला है सबका, कितना मर्जी एक्सपीरियंस लेके हम लोग घूम रहे थे, जब सबकी बातें सुनते हैं तो बहुत चीजें चेंज होती है, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है। वंदना अब मैम आप बोलते रहा करें प्लीज। वंदना मैम को तो आना चाहिए, वंदना मैम डिसिप्लिन कर देती है पूरा, एकदम सबको बराबर कर देती यस एग्जैक्टली। मैंने एंड सर सॉरी वंदना मैम को उस रात दिन स्पेशली पूछा। या पवन जी, मुझे रात लगा शायद मैंने भी बीच में इंटरफेयर किया, बिकॉज मेरे नहीं को ना मैम, एप्पल से इधर बहुत अच्छा लगा शिफ्ट आपने होना है। दो बातें अलग से पूछी ना मैम। कोई हर बंदे का हिस्ट्री लेने का सारे पॉइंट नहीं क्लियर आउट कर पाता, ये भी होता है ना, जल्दी जल्दी सबके केस आ जाए तो शॉर्ट में ही निपटाने की कोशिश करता है। और आपने जो 2 पॉइंट पूछे थे ना, वो बहुत अच्छे पॉइंट पूछे थे और उनसे हमें हेतु भी मिला था। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, थैंक यू। जी। डॉक्टर कमल शेलके मैम, अब आप आइए, आपको क्या बोलना है, अब आपका कंप्लीट कर दीजिए। सर यही पूछना था, कुछ दिक्कत नहीं, पांडा सर से बोलिए, चलता रहता प्रभात है हम पांडा लोग। नहीं बोले, प्रभात पांडा जी हाँ, तो बहुत हाँ प्यारे। हाँ, प्रशांत भट्ट जी को गुस्सा आ गया था, प्रशांत पित्त सर, प्रकृति। नहीं वो चलेगा, घर 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 में ऐसे चलता रहता है, कुछ भी नहीं। सर से सर आपसे ही पूछना था, चर्मकील गुद भाग पे निकल आए तो वात पित्त प्रकुर ऐसे हम प्रकृति के अनुसार डिस्कशन करें, या चेहरे पर या नेक रीजन पे जब आते हैं तब उस टाइम पे भी वही दोषों का प्रकृति विचार अलग करें? होता है, विकृति अलग होता है। हाँ, तो कभी पेशेंट विकृति के कारण सर कभी कभार पोस्ट मोनोपोजल पेशेंट के नेक में भी ऐसे चर्मकील बहुत ज्यादा आते हैं, मुंह पे आते हैं, तो उस टाइम पे हम पेशेंट के दोषों का विचार वैसे ही करें कि जैसे हम अभी अर्श में जो चर्मकील देख रहे हैं, या उधर वो दोषों का विचार, दोष या तो यही रहते हैं ना कि व्यान हाँ वही दूषित हो रहा है, कफ को दूषित कर रहा है, और हाँ मांस मांस धातु मांस व स्त्रोतस को दुष्टि करने वाले अभिसंधि पदार्थ, जीवाश्म, और हाँ, दूषित तो करने वाले पदार्थ। हाँ वही पूछना था सर कि दोषों का विचार उधर भी वैसे ही होना चाहिए, जिधर हाँ हम गुदवली में भी होए तो भी ऐसा ही करे, और होल बॉडी में किधर भी चर्मकील आए तो वैसे ही करे। हाँ बराबर है, लेकिन ओके। इसमें स्पेशल ये बताया कि कफ को दूषित करता है, व्यान वही होता है, हाँ अभिशुद्धि आहार का सेवन कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। पेशेंट को पोस्ट मोनोपोजल बहुत पेशेंट आते हैं कि हाथ में किधर भी थोड़ा थोड़ा रहता है, पोस्ट नेक रीजन मेनोपॉजल में। उनका अग्नि मान हाँ देता है, दिन में सोना है, तो हाँ ये हाँ। सबसे हो जाता है। तो सर उस टाइम पे हम रक्त धातु और मांस धातु पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करें, और वो दृष्टि का हाँ, विशेष। इसलिए मांस पाचक देते हैं, आम पाचक देते हैं। लगाऊं सर? हाँ? जी, ओके सर, चलो ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कुछ नहीं सर, दिक्कत आई सर को बोलना, मुझे नहीं, ऐसा आपको हर्ट नहीं करना था, कोई बात मुझे नहीं। थोड़ा सानवी सा। मैम, आप बहुत अच्छा, आप पॉइंट बहुत अच्छे उठाते हो और डीपली पढ़ते हो। मेरे को आपकी एक बात, आप पूरे कंसंट्रेशन से सुनते हो, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज थैंक लेकिन यू मुर्गा ने बाग नहीं दिया। सर, वो सोया शायद वो सोया हुआ है 7 बजे वाले के हमारे, बाद आएगा वो जाके। हाँ 7 बजे के बाद। ठीक है सर, सर सानवी मेरे बेटी का नाम है। अच्छा, ठीक है सर, और आपका ओके। नाम कमल है? हाँ ठीक है जी सर, ओके सर। ठीक है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी हैं? नवजोत कौर मैम,
सुन हाँ पा जी, रही है गुड क्या? मॉर्निंग सर। हाँ गुड जी सर। मॉर्निंग। आपकी माताजी कैसी हैं? सर जनरली तो ठीक है, बट कल मैंने उनको बस्ती नहीं दी थी क्योंकि दिन में ना वो लेफ्ट साइड पेट में कह रहे थे, लेफ्ट साइड के भारा भारापन सा लग रहा। तो फिर मैंने कहा अभी 8-9 दिन हो गए हैं रेगुलर बस्ती देते हुए, फिर मैंने कल थोड़ा कर दिया कि नहीं देती। तो देखते हैं हम आज। वैसे जनरली ठीक है सर, जो उनको ऐसे था, खट्टे डकार बहुत आते थे दिन में, हेडेक होना, बिल्कुल ही नहीं पेट साफ होना, कई बार 1 दिन या कई बार 2 दिन भी हो जाता था, तो वो तो बेटर है उससे। वही तो। और जो पेशेंट दिल से दुआएं देते हैं ना कि हमारा ये कष्ट दूर हुआ, वो बहुत बड़ा बात होता है। हम्म। तो सर मैं ये सोच रही थी, अभी जो 8-9 दिन बस्ती दी गई है, थोड़ा ब्रेक, अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, जैसे मतलब तो थोड़ा ब्रेक ऑयल दे वगैरह। दीजिए। हाँ, तो अब उसकी जगह जैसे मैं आम पाचक दे रही हूँ, जो अभी आपसे मंगवाई है, रस पाचक दे रही हूँ, तो उसके साथ अनुलोमन के लिए कुछ और ऐड करूँ या यही त्रिफला चूर्ण सफिशिएंट? दे दीजिए। आम पाचक से अपने आप पेट साफ होता है। सर अब पर 2-2 ही दे रही हूँ ना, ज्यादा भी लेते हैं तो फिर उनको जैसे मुंह में तो छाले वगैरह आ अपने रहे थे आप पीछे। वेट करिए ना, अपना बस्ती दिया है तो इससे अपने आप पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी तो चेक करिए। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। एक डॉक्टर शंकर वैश्य ठीक जी है आए हैं, सर। ये सक्सेस स्टोरीज बताएंगे। डॉक्टर शंकर जी। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। डॉक्टर शंकर वैश्य जी, आप सुन रहे हैं क्या? आप उस दिन बोले थे कि आप बताएंगे कुछ सक्सेस स्टोरीज। डॉक्टर शंकर वैश्य जी, प्रणाम सर। आप कुछ सक्सेस स्टोरीज बताने वाले थे, मैंने कहा था कि आप बताइएगा। हाँ सर, एक सोरियासिस का पेशेंट था, वो काफी ठीक हो गया है। क्या क्या दिए थे वो बताइए। सर उसमें मैंने वात कफज प्रकोपित वो करके मैंने उसको मेडिसिन दिया था, जिसमें मैंने उसको सिंपल दवाइयाँ दी थी, जिसमें अपना रस माणिक और गंधक रसायन और उसमें स्वर्ण माक्षी फल और चुपचाप चूर्ण, इसका योग बना के दिया था। और साथ में आम पाचक वगैरह दिया था, और उसमें मैंने कहते हैं पेरेंट बेड़ा हरित की भी दिया था कि उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी था थोड़ा सा। फिर उसको मैंने एक मतलब फिर 15 दिन के लिए मेडिसिन दिया था, तो उसमें उसको काफी फायदा मिल गया था। और साथ में लगाने के लिए उसको नीम तेल, करंज तेल और तूरक तेल दिया था। और उसको क्या इतना नागार्जुन कंपनी का विरसोनिया ऑयल आता है सर, उसको दिया था मैंने। तो आपका तो उससे प्रैक्टिस पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है क्या? ये सर काफी बढ़ गया सर उससे, जी और फायदा भी मिल रहा है सर कई पेशेंटों को सर। जी। आप ऐसी तरक्की करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, दिन दुगनी रात चौगनी जी तरक्की सर। कीजिए, ऐसी शुभकामनाएं। सर अभी आएगा सर, उसको भी मैंने वीरेशन भी कराया था, तो उससे भी उसको फायदा मिला है। अब इसका एक बार रक्त मोक्षण भी करूंगा सर। अभी इसका एग्जाम चल रहा था तो इसलिए नहीं कर पाया था। और उसकी एज करीब अभी 19 साल की है, और 5 साल से करीब परेशान था वो। उसके पूरे शरीर में था, मतलब हेड से लेकर पूरे पैर तक उसका सोरियासिस था। जी और उसके कानों में अंदर तक उसका सोरियासिस हो गया था सर। जी। तो उसको काफी फायदा हुआ और काफी खुश है सर वो। और हाँ गांव का पेशेंट है, तो उसको मैंने पहले बोला था कि आपका 10-15 हजार रुपये लगेगा, इतना पैसा मतलब वमन वगैरह कराना पड़ेगा। तो थोड़ा घबरा भी गया था वो, इस नाम से नहीं आया था कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ सर। दर्द होने लगता है एकदम कमर में, दोनों दर्द होने लगता है। एक मिनट, ये गंगवार सर का बीच बीच में ये ऑन होके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जी शंकर जी, आपका म्यूट हो गया गलती से। हाँ शंकर। सर, हेलो। हाँ हाँ। हाँ तो सर वो मेरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के नाम से नहीं आया था, उसको कहीं से मेरा कार्ड वगैरह मिल गया था, उस कारण से आया था वो। तो उसने करीब 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर चुका था उस पर। जी तो उसने मेरा मतलब करीब, मैंने भी जो मेडिसिन दिया था 15 दिन का, करीब उसका 1.5-2 हजार का करीब का बना था। तो घबरा भी गया कि सर मैं 2 हजार रुपये कैसे वो कर पाऊंगा ऐसा वगैरह। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम एलोपैथी वाले के पास कहीं जाते, 3,000-4,000 का मेडिसिन लिख देता, तो उसको खाते ही, मैं बोला 2 हजार करीब मैं दे रहा हूँ, तो उसको खा के देखो, 15 दिन आराम लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना जैसा करना है। जी। तो वो फिर ले गया था मेडिसिन खाने के लिए।
फिर 15 दिन बाद मैं सोचा था कि आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं था, लेकिन खुद ही फिर आया फिर वो। तो फिर मतलब दोबारा पेशेंट सेटिस्फाइड है ना, पैसा दे के भी और उसको फायदा हुआ तो? जी सर वो सेटिस्फाइड है। जी। तो आपको गांव के एक एक इंसान तक आयुर्वेद को पहुंचाना है। जी सर। ग्रास रूट लेवल से मेहनत करिए कि पूरा एक एक लोग आयुर्वेद 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 ऐसे ही करें। सर बस मेरे को यही लगा कि इसका जरूरी है, मतलब हेतु देखना, फिर उसकी संप्राप्ति, उसको भंग करना ज्यादा जरूरी है, तब जाके हाँ पेशेंट ठीक हो पाएगा। पहले इतना अपने को समझ में नहीं आता था, बस अपन ट्रीटमेंट पोर्शन थोड़ा सा देख के उसको मेडिसिन देते थे, तो समझ में नहीं आता था उस समय। अब ये अपन क्योंकि हेतु भी देख सकते हैं, फिर उस हिसाब से उसको संप्राप्ति में जाएंगे तो उससे जल्दी रिजल्ट आता है। जी वही तो। जी सर। ओके सर। थैंक यू। एक डॉक्टर विकास कुमार जी हैं संत कबीर नगर के। विकास कुमार जी, डॉक्टर विकास कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आपके पास वो पेशेंट का फोन आया ना, क्या आप वही जी सर। विकास जी हैं जो आयुष दर्पण पे आते हैं? जी सर, जी सर। हाँ, तो वो क्या बोले पेशेंट, बताइए। सर वो एलोपैथ की कोई दवा करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन उनका सब हुआ है, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा कि उन्हें किसी आयुर्वेद के जानकार को ही संपर्क करते हैं। जी। हाँ, तो आने वाला है, अभी आया नहीं है। आयुष दर्पण सब लोग देखते हैं क्या आपके एरिया के लोग? अब पता सर, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। मैं देखता हूँ, उसको कौन देख रहा है कैसे कैसे बताऊंगा मैं। हाँ पेशेंट लोग भी देख रहे हैं, जनरल लोग भी देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे आता है, देखते ही होंगे। हाँ। और आप इतने हैंडसम है, स्मार्ट है और इतने इंटेलिजेंट है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना अपने अपने तरफ। हाँ सर, अब आ रहा है तो समझ में तो आ ही रहा है कुछ जी। इस तरह की बात। आपका और प्रैक्टिस बढ़ेगा, ऐसा हम शुभकामनाएं देते हैं। नहीं सर, बढ़ा तो है ही है, पहले से बहुत बढ़ा है। जी ठीक है। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? सर एक मिनट। हाँ सर। सर इसको मैंने सिद्धार्थक स्नान के लिए भी बताया था, आपने पहले बताया था उस हिसाब से, तो उसको भी उससे ही फायदा मिला सर। हाँ तो दीजिए ना, स्किन डिजीज में तो बोला ही है चरक संहिता में। हाँ तो सर उसको मैंने बोल दिया था, तो उसी से नहाता भी था, साबुन वगैरह तो लगाता ही नहीं था वो। बाकी सिद्धार्थक स्नान करने से उसको काफी फायदा हो गया फिर। केरल के लोग तो यही देते हैं स्नान कराने के लिए, सिद्धार्थक स्नान, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। ओके सर। थैंक यू। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बताइए। प्रणाम सर। आपके पास कुछ नए नए केस आ रहे हैं तो बताइए। हाँ सर, केसेस हर तरह के आ रहे हैं। मैंने मुझे आपसे जिनका पूछना है कि अभी ये रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, तो अपना कोरोना चला गया क्या? पेंडेमिक गायब? अभी कोई चर्चा ही नहीं नहीं सर, करता कोरोना के बारे में। वो चर्चा सर, मीडिया को जो चीज हाइप हो रही होती है वो उसी की चर्चा करता है। लेकिन केसेस तो अभी भी हो ही रहे होंगे, जो थोड़े बहुत होंगे। लेकिन जो भी इस टाइम ज्वलंत समस्या होती है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस तो करते हैं, तो अच्छा है ना, इसलिए एक तरह से हमारे भारत के लोगों की जान बच गई। जो डर का माहौल था वो सब चला गया कोरोना का, बहुत अच्छा हुआ। हाँ सर, पर बहुत से भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम तो है। आज मोदी जी भेज रहे हैं ना, मॉस्को के रास्ते से बुला देंगे। अब रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। हाँ पर सर, आज की अभी सुबह ही क्या मिनल जी, आपका आवाज कट गया। के सेना ने भारतीयों को बंदी बनाया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को तो ये एक सब अफवाह है, यूक्रेन ऐसा नहीं कर रहा है, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है बीच बीच में। और सर बस अब ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करने के लिए वहां गए हैं, मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं, और फिर वो इसलिए मीडियम वे के फॉर्म में वहां पर पहुंच जाते हैं। रशिया बहुत सालों से हो रहा है सर, रशिया और यूक्रेन में तो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए हम लोगों के टाइम से भी बहुत बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए रशिया, जी एमबीबीएस करने के लिए। अगर एमबीबीएस यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो वो एक मिडवे निकालते थे, वहां से एमबीबीएस करके फिर लौट के आके यहाँ पर 1 साल का एग्जाम देके फिर वो डॉक्टर बन जाते थे। जी। और मैम वहाँ पे एक्सपोजर बड़ा पुअर होता है, कुछ पेशेंट वेशेंट देखने के लिए तो मिलते नहीं। हमारे हॉस्पिटल में था एक, वहाँ रसिया से करके आया था, और वो एमडी था। तो हमारे बॉस क्या करते थे, जब भी नया नया कोई ज्वाइन करता था तो उसको जनरल वार्ड में रखते थे। जनरल वार्ड से जैसे वो नया सीखता था, फिर नीचे आईसीयू में ऐसे ऐसे करके शिफ्ट करते थे। मैंने तो उसको 2 साल जनरल वार्ड में ही देखा, नीचे तो कभी उसकी एंट्री हुई नहीं। कुछ बहुत कम आता है, मतलब हमारे बीएमएस से भी पुअर स्टैंडर्ड है। सर बेसिकली एक्सपोजर नहीं मिले, पर को एक डिग्री चाहिए, डिग्री लेकर वो हाँ, वो इंडिया में डिग्री, आ फिर गए। वो डिग्री लेके मैम वो फिर हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट का तो आओ एमबीबीएस आओ, तो वो गलत वलत इलाज करके वो कुछ लिख नहीं पाते। हमारा कितना करेंसी का कितना लॉस होता है, एक डॉक्टर 70-80 हजार रुपये लेता है,
आता उसको कुछ नहीं है, तो मैम फिर हमारे ऊपर अब टैक्स का यहाँ बोझ पुणे पड़ता है। में जो डीवाई पाटिल कॉलेज है वहाँ 27.5 lakhs है पर ईयर एमबीबीएस का फीस। तो ये तो इतना महंगा बना के रखा है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में। हाँ सर, अगर ये चीज थोड़ा सा अगर ये कम कर दें तो फिर ये जो बाहर की और बच्चों और को जाके कैपिटेशन पढ़ना है फीस वो भी कम इतना हो ज्यादा जाए। है प्राइवेट कॉलेज का, डोनेशन कितना ज्यादा है यहाँ पे। बस वही चीज थोड़ी सी अगर कंट्रोल में कर ली जाए तो ये बच्चों का बाहर जाना बंद हो जाए उससे। जी चलिए सर। हाँ सर। कई लोग तो वहाँ स्टेटस के लिए भी जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पे भी नहीं पढ़ना होता, वहां पे भी नहीं कुछ करना होता, बस एक डिग्री के टैग में हमारा लड़का डॉक्टर है। हाँ आज आ जाएंगे मोदी जी ने मॉस्को से वो मंगा, आज जा रहे जहाज लेके आएंगे मॉस्को से। और जहां जहां रशियन जो अपनी फोर्सेस हैं तो वहां तो ना यूक्रेन रोकेगा, तो अपने भारतीय लोग आ जाएंगे। अपने मोदी जी बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी सर, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। सर ये रुकना ही चाहिए, मेरे को तो बड़ा दर्द होता है ऐसे लड़ाई होती है ना, नर्व मतलब अच्छा नुकसान अगर पे लड़ाई नहीं होता ना तो नेटो फोर्सेस और अमेरिका आके ना रशिया पे अटैक करते। रशिया जो कर रहे हैं सही कर रहा है मेरे हिसाब से। आम जन को जो आम जन का जो है ना इतना भय और इतना मतलब छोटे छोटे बच्चों का, ये बड़ा देखने में बड़ा मेरे हिसाब बहुत से बुरा लग अमेरिका रहा और नेटो को आगे नहीं दादागिरी करना चाहिए। उन्होंने इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया। ठीक है अभी हम थोड़ा ब्रेक ले ले क्या सर? यस सर, नेक्स्ट मीटिंग। जी फिर मिलते हैं।